नमस्कार दोस्तों। तो वक्फ बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में पास होने के बाद जेडीयू के अंदर बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो चुकी है। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके अंदर दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। और आपको पता है कि पूरे एनडीए अलायंस, पूरा जो एनडीए का अलायंस है उसमें जेडीयू की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसकी भी भूमिका बड़ी है। तो ये जो पूरी दिक्कत शुरू हुई है उसको लेकर के फिर एक बार ऐसा कहा जाने लगा है, ऐसा पॉलिटिकल गलियारों में ये खबर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के एक उनका जो पूरा पॉलिटिक्स रहा है उसको लेकर के एक दिक्कत तो ये रहती है कि उनका पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बिहार में वो इतनी बार पलट चुके हैं इधर से उधर कि उनको कई तरह के नामों से भी बुलाया जाने लगा। और ऐसी दिक्कतों को देखते हुए हमेशा ये आशंका लगाई जाती है कि नीतीश कुमार कभी भी हो सकते हैं। जब सरकार बन रही थी, जब आपको याद होगा इलेक्शन चल रहे थे और इलेक्शन हुए उसके बाद सब नंबर वंबर आ गए और बीजेपी कुछ नंबरों से शॉर्ट हो रही थी, फिर कहा गया अरे जेडीयू तो है ही। और तो उसमें कहा गया था कि भाई जेडीयू का भरोसा नहीं है, जेडीयू का कभी भी लास्ट मिनट मूड बदल सकता है, जेडीयू कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई हैं। और उसी को लेकर के जब पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है तो क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे या क्या उनका बीजेपी से जो पूरा लगाव है इस समय साथ साथ चल रहे हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शंस भी हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है नीतीश कुमार के लिए एक सही डिसीजन लेने का। तो वक्फ बिल से की वजह से सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो उनके वोट बैंक पे पड़ेगा, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो समझते हैं क्या विरोध हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं और आगे होगा क्या, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने का जो स्पेशल क्लासेस था यूपीएससी के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो शुरू हो चुका आज 4 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये क्लासेस चलेंगी। आईएएस ऑफिसर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो भी ये क्लासेस ले रहे होंगे, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। आज वाली जो क्लास थी 6 बजे वो मेरी वाली खत्म हो चुकी है, उसके बाद ये सारी क्लासेस हैं, आप जा करके इन क्लासेस को देख सकते हैं। उसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं, रिकॉर्डेड भी आप चाहो तो देख सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो टॉपिक में बात हो रही है वक्फ बिल के ऊपर। अब देखिए वक्फ बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है। मैंने आपको इसका नंबर भी बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था वक्फ बिल के ऊपर, तो मैंने बताया था कि 272 का नंबर उनको चाहिए था और लोकसभा में उनके पास सब कुछ जोड़ जाड़ करके 293 हो रहे थे। आराम से बिल पास होना है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें। तो वही आराम से वो लोकसभा में पास हो गया। लेकिन बिल पास होने के बाद दिक्कत शुरू हो गई है जेडीयू पार्टी के अंदर। जेडीयू के बहुत सारे जो नेता हैं, कई सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं जेडीयू के अंदर। अब देखिए जेडीयू में ठीक ठाक मुस्लिम लीडर्स हैं और जेडीयू का वोट बैंक में अगर आप जोड़ोगे तो ठीक ठाक वोट मुस्लिम पॉपुलेशन से भी उनको मिलता है बिहार के अंदर। तो इसलिए जेडीयू के जो मुस्लिम मेंबर्स हैं अब वो पूरी तरीके से नाराज़ हो चुके हैं नीतीश कुमार से और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया है। एक पूरा प्रोटेस्ट तक शुरू हो चुका है पार्टी के अंदर। जो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं जिसका नाम है मोहम्मद कासिम अंसारी, वो उन्होंने तो यहाँ तक की धमकी दे दी कि मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करूँगा और पार्टी के अंदर प्रोटेस्ट करूँगा और पूरी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से नीतीश कुमार के लिए ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है। देखिए दो पार्टी को आपको ध्यान में रखना है। एक तो टीडीपी है यानी कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्रा वाली, और एक हो गई जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी। इन दोनों पार्टियों के अंदर परेशानी रही है। परेशानी कैसे रही है? अब देखिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी आप देखोगे कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में भी ठीक ठाक मुस्लिम लीडर्स हैं, अच्छी खासी संख्या है उनकी। और आंध्र प्रदेश में मतलब अगर आप वोट देखते हो, वोट बैंक के लिहाज से अगर आप देखते हो तो वोट बैंक के लिहाज से भी ठीक ठाक मुस्लिम वोट वहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए मुस्लिम लीडर्स की जो अपनी पकड़ है पार्टी में वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो जेडीयू के जो मुस्लिम नेता थे उन सब ने पूरी तरीके से सपोर्ट तो किया इस बिल को। टीडीपी ने, मतलब टीडीपी के जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने सपोर्ट तो किया, टीडीपी ने पूरी तरीके से इस बिल को सपोर्ट किया है। लेकिन टीडीपी के साथ दिक्कत ये है, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर सपोर्ट नहीं किया उन मुस्लिम लीडर्स ने, वो ये बात थी कि भाई आप जो ये नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूजन कर रहे हो, जो वक्फ बोर्ड के अंदर इन नॉन मुस्लिम मेंबर्स को डाल रहे हो, वो चीज़ आप चेंज कर दी, अमेंडमेंट कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा जा रहा है कि उनको कहा है कि ये चीज़ हम अमेंड कर देंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर सब राज़ी हो गए और फिर खुशी खुशी इन लोगों ने वोट दिया। लेकिन जेडीयू में एक प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आप समझिएगा प्रॉब्लम हो क्यों रही है। एक्चुअल में जेडीयू और टीडीपी को अगर आप देखोगे तो इनके वोट बैंक में ठीक ठाक प्रतिशत वोट मुस्लिम पॉपुलेशन से आता है। अब अगर ये दोनों पार्टी खुला सपोर्ट कर देती हैं वक्फ बिल को तो ये मुस्लिम वोट बैंक जो है उसमें उनको दिक्कत आएगी, 110% दिक्कत। देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। उनको अच्छा खासा वोट जो है इधर से मिलता है, मुस्लिम वोट जो है उनको उतना नहीं मिलता है। उनको इस बात के बहुत अच्छे से पता है, अंदाज़ा है।
इसीलिए आप देखोगे कि बीजेपी क्लियर स्टैंड लेके खड़ा है इस पर, बहुत क्लियरली खड़ा हो जा रहा है, क्लियर स्टैंड है। और बीजेपी के सहायक जितनी पार्टीज हैं वो इधर बहुत छोटी हैं, उतना वोट बैंक नहीं है उनका, इधर बहुत छोटी। ज़्यादातर पार्टीज आप देखो तो बहुत छोटी, चिराग पासवान की पार्टी मतलब बहुत छोटी, बहुत कम सीट्स हैं उनके पास, तो उनको इतना इम्पैक्ट है नहीं। दो बड़ी पार्टियां हैं जो रीजनल लेवल पर भी बहुत बड़ी हैं, एक है जेडीयू और एक है टीडीपी। और इन्हीं दोनों के साथ दिक्कत है, क्योंकि इनके पास, क्योंकि जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ की वोट बैंक में आप देखोगे बिहार में ठीक ठाक मुस्लिम्स रहते हैं, आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उन एरिया से कई सारे जो मुस्लिम विधायक हैं या मुस्लिम एमपी हैं वो चुन करके आए हैं। अब क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जेडीयू के साथ इसलिए भी फंस गई है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है और इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा फंसते चले गए हैं नीतीश कुमार। अब देखिए टीडीपी के एमएलएस का मैंने आपको बताया कि नॉन मुस्लिम्स का जो वक्फ बोर्ड में इंक्लूजन हो रहा है उसको लेकर के वो कंसर्न थे कि भाई आप ये चीज़, ये जो प्रोविज़न है इसको चेंज करा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो टीडीपी वाले ने, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भाई ठीक है, ये हम देख लेंगे, इसको हम चेंज करा देंगे। उसके बाद वहाँ पर टीडीपी के में तो इतना खुलेआम, खुले रूप में, हालांकि वहाँ पर भी है प्रोटेस्ट तो है, लेकिन खुलेआम इतना प्रोटेस्ट नहीं है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए उन्होंने कोई दिक्कत उनको नहीं हुई। लेकिन जेडीयू के नीतीश कुमार को यहाँ पर दिक्कत होना शुरू हो गई है और पार्टी से लोग रिज़ाइन करके जाने भी लग गए हैं। जैसे उनके एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर एमपी रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने सीधी तौर पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया पार्टी को, और रेजिग्नेशन देने के बाद बड़ी खरी खोटी भी सुनाई जेडीयू को और नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा यही वही जेडीयू है जो एक समय पर कहती थी कि हम मुसलमानों का सहयोग करेंगे, हम हर तरीके से मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे, आज उसी जेडीयू ने वक्फ बिल को पास होने दिया, उसके सपोर्ट में वोट कर दिया। अब गुलाम रसूल बलियावी ने ये चीज़ भी कही है कि भाई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको जो सुझाव दिए थे पार्लियामेंट्री कमेटी को, सुझाव को इग्नोर किया गया पूरी तरीके से, माना नहीं गया उन सुझाव को। जैसे ये गुलाम रसूल बलियावी हैं, इनकी एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इदारा शरिया। तो इदारा शरिया के तहत के बैनर तले उन्होंने एक रिटन चिट्ठी भेजी थी पैनल को, नीतीश कुमार को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, सबको एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन कहा उन्होंने कि पूरी तरीके से इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया और उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। पता नहीं वो चिट्ठी पढ़ी भी गई कि नहीं पढ़ी गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इवन नीतीश कुमार ने भी नहीं पढ़ा होगा, वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पार्टी के लीडर नीतीश कुमार तक ने नहीं पढ़ी होगी। और ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के पूरा जो इमेज है बिहार में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगा रही है, और कहीं ना कहीं जो वोटों का नुकसान उनको होना है वो हो सकता है। तो वो उन्होंने साफ कर दिया, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कर दिया। इवन उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के तले पूरा एक मूवमेंट शुरू करेंगे, पूरा एक प्रोटेस्ट निकालेंगे, वो पूरा मूवमेंट में बदलेंगे उस पूरे प्रोटेस्ट को। एक और ऑर्गेनाइजेशन है बिहार के अंदर ही जिसका नाम है इमारत शरिया। तो इमारत शरिया ने भी पूरी तरीके से जेडीयू को बॉयकॉट करने की बात करी है, नीतीश कुमार को बॉयकॉट करने की बात करी है। उन्होंने कहा है, अभी एक इफ्तार ऑर्गेनाइज किया था, इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी नीतीश कुमार ने, उस इफ्तार पार्टी को जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से सबने पूरी तरीके से इग्नोर किया, पूरी तरीके से सबने बॉयकॉट किया उस इफ्तार का। और इससे जेडीयू का जो डिसीजन था वक्फ बिल को लेकर के, उसी से गुस्सा होकर के बॉयकॉट किया गया था। और इससे कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान जेडीयू के वोट बैंक पर होने वाला है, और इसी साल इलेक्शंस हैं और इसीलिए नीतीश कुमार कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो सुबुगाहटें शुरू हो रही हैं कि पलट सकते हैं अभी भी। एक बहुत बड़े लीडर हैं जेडीयू के, एमएलसी हैं गुलाम घोष, उन्होंने भी सेम बात कही कि मैं तो इस बिल के शुरू से खिलाफ हूँ और अभी भी खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगा इस बिल के खिलाफ, क्योंकि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है इस बिल के तहत। देखो अब इस बिल मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है, दिया जा रहा है, क्या हो रहा है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उस पर नहीं आऊँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जा करके देख लीजिएगा, ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया वक्त बिल पर कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चेंज की जा रही हैं और क्या होगा। अब उससे क्या अधिकार मिल रहा है या छिन रहा है वो आपको डिसाइड करना है, वो मेरा काम नहीं है आपको बताना। तो ये बात गुलाम घोष ने वहाँ पर ये चीज़ कही। और भी बहुत सारे नेता, जैसे मैंने आपको ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंसारी के बारे में बताया था, जो नेता हैं गुलाम अंसारी, उन्होंने सीधा खुलेआम मतलब प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन पार्टी को दे दिया, पार्टी के चीफ को दे दिया और कहा कि भाई अब हम इस पार्टी में और कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस पार्टी को अपना खून दिया, सब कुछ दिया, और इस पार्टी ने पूरी तरीके से मुस्लिम्स को बैक स्टैब किया है और इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव में मिल जाएगा। और आने वाले चुनाव में इनकी जो सरकार है बन करके बैठे हुए हैं पूरी तरीके से गिरेगी, ध्वस्त हो जाएगी इनकी सरकार। अब देखिए यहाँ पर क्लियर फ़ायदा जो है, इसका फ़ायदा 100% लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव की पार्टी को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा मान के चला जा रहा है कि अभी तो दूर हैं इलेक्शंस, लेकिन ऐसा मान के चला जा रहा है इस वोट बैंक का डेंट तो जेडीयू के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। अब देखिए वो भी बड़े मतलब बहुत बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जज नहीं किया होगा या उन्होंने
अंदाज़ा नहीं लगाया वो कितना नुकसान होगा या क्या होगा। वो पूरा अपना कैलकुलेशन गेम में बीजेपी और उसका अलायंस वाला पार्टी ये सब बहुत तेज़ रहता है, ये पूरा कैलकुलेट करके बैठा रहता है। तो ऐसा आप कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया होगा, 100% किया होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट ओरिजिनली हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चल सकती, तो ओरिजिनली उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो देखने वाली बात है। जेडीयू के अंदर एक जत्था वो भी है जो पूरी तरीके से इस बिल को सपोर्ट कर रहा है। जैसे एमएलसी या नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स जो हैं, जो ये मुस्लिम लीडर रिज़ाइन कर रहे हैं, एक्चुअली इनका पूरा कंट्रोल मोनोपोली हुआ करती थी वक्फ बोर्ड के ऊपर, वो चली जाएगी, इसलिए लोग चिढ़ रहे हैं। अब टीडीपी के अंदर तो किसी ने भी इस बिल के ऊपर बोलने से ही इनकार कर दिया। ये एकता दिखती है टीडीपी पार्टी के अंदर। एक बड़े नेता हैं टीडीपी के और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के वो चीफ भी रहे, चेयरपर्सन है, अब्दुल अजीज़ नाम है उनका, बड़े नेता हैं टीडीपी के। सिर्फ उन्होंने बोला और उन्होंने बोला कि भाई कोई भी जो स्टेट वक्फ बोर्ड हो सकता है वो इस पूरे बिल से खुश नहीं हो सकता है। तो मैं भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और मैंने जो अपनी प्रॉब्लम है इस वक्फ बोर्ड में, वो मेरी प्रॉब्लम है कि नॉन मुस्लिम्स का जो वक्फ बोर्ड के अंदर इंक्लूजन हो रहा है उससे दिक्कत है। उस चीज़ को अपने नेता चंद्रबाबू नायडू को बताया गया है और इवन कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी बहुत देर तक टीडीपी के कई सारे नेताओं की मीटिंग चली और फिर चंद्रबाबू नायडू ने इसको बोला कि भाई टेंशन मत लो, हम इस चीज़ को हटा देंगे, इसका अमेंडमेंट करवा देंगे, इसका टेंशन मत लीजिए, आप लोग इसके फेवर में वोट दीजिए और इसका 100% हम अमेंडमेंट करा देंगे, पार्टी वार्टी छोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। और उन्होंने इसके ऊपर बताया भी कि भाई देखो, अभी हम बहुत बड़े एक इशू से लड़ रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उसने मतलब है ना वो खबर कि पहाड़ बेच दिया और पहाड़ को काट के अपना महल बना लिया और दुनिया भर की ऐसी चीज़ें करप्शन किए हुए हैं। अभी हमें उससे लड़ना है पहले, वो हमारा मेजर प्रायोरिटी इशू है। ये वक्फ बिल का आप टेंशन मत लीजिए, इसमें जो आप चेंजेस कह रहे हो वो हम चेंजेस करवा देंगे। वो चेंजेस नहीं करवा पाए तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा नासूर बनेगा और ये फिर उनको भी झेलना पड़ेगा। तो जेडीयू को तो झेल रहे ही हैं, जेडीयू तो झेल ही रहे हैं, सारी पार्टी रिजाइन करके निकल रही है, टीडीपी को भी ये झेलना पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी फ्री लर्निंग फेस्टिवल था वो शुरू हो चुका है। वो आज 4 तारीख से शुरू हो चुका है और 6 तारीख तक ये चलने वाला है, यानी संडे तक ये चलेगा। आप इसके लिए सारे सेशंस लेकर के आए हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स, आईएएस ऑफिसर्स और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब लोग मिल करके आपके लिए सेशंस लेकर के आ रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर इसको आप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।